नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा न्यूज मैगजीन है जहां पर हम सिर्फ सकारात्मक या पॉजिटिव न्यूज दिखाते हैं। आज के समाचार देखने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा के युवा करते हैं 2 घंटे का श्रमदान। साइकिल पर शुरू हुआ भारत भ्रमण। खेती करते हुए परिवार को दिया बेहतर जीवन। कला से बदली कचरे की सूरत। महिला किसान गृहिणी से बनी बिजनेस वुमन। ऐसे आदर्श और स्मार्ट गांव जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, इसलिए आइए देखते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की सही उन्नति तभी संभव है जब भारत के गांव उन्नत होंगे। उन्होंने हमेशा देश के गांवों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। देश के बहुत से गांव ऐसे हैं जो गांधी जी के विचारधारा को प्रेरणा मानकर आगे बढ़ रहे हैं। इन गांवों को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा और सम्मानित किया गया है। आदर्श और स्मार्ट गांवों की इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के हसूड़ी अवसानपुर गांव, गुजरात के दरमाली और जेठीपुरा गांव, छत्तीसगढ़ का सपोस गांव, राजस्थान के पीपलांतरी गांव, पंजाब के रणसिंह कला और झीना रेलवाला गांव आदि के नाम शामिल हैं। ये सभी गांव इसलिए आदर्श गांव नहीं बने क्योंकि केंद्र या फिर राज्य सरकार ने यहाँ कोई खास काम किया है, बल्कि इन गांवों को सबसे अलग और प्रगतिशील बनाया है यहाँ के सरपंच और गांव वालों ने। हरियाणा में बहादुरगढ़ जिले के पास सांखोला गांव के निवासियों ने भी खुद अपने गांव को आदर्श गांव बनाने की ठानी। लगभग 4 साल पहले गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर एक समिति का गठन किया, संघर्षशील जन कल्याण सेवा समिति। इस समिति के बैनर तले ये सभी युवक गांव के विकास के लिए काम करते हैं। उन्होंने गांव के हर एक व्यक्ति को गांव के विकास से जोड़ा है और आज यहाँ पर हर रविवार को 2 घंटे के लिए लोग श्रमदान करते हैं। समिति ने गांव के सभी सार्वजनिक स्थानों के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। गांव की चौपाल, गलियां और रास्तों से लेकर सरकारी स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी और शमशान भूमि सभी की साफ सफाई हर रोज की जाती है। सभी जगहों पर कचरे के लिए कूड़ेदान लगाए गए हैं। साथ ही सभी सार्वजनिक स्थानों को हरा भरा रखने के लिए भारी संख्या में पौधारोपण किया गया है। गांव के लोग जन्मदिन, सालगिरह या फिर अन्य खुशी के मौके पर उत्सव की शुरुआत पौधारोपण से ही करते हैं। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी गांव के लोगों ने ली हुई है। फिरोज पालखीवाला पिछले 13 सालों से हर जगह साइकिल पर आते जाते रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी अनोखी यात्रा के बारे में। मुंबई शहर में रहने वाले 55 वर्षीय फिरोज पालखीवाला पिछले 13 साल से कहीं भी आने जाने के लिए अपनी साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह ताइवान, तुर्की और जॉर्जिया जैसे देशों में भी साइकिलिंग कर चुके हैं। इन दिनों वह साइकिल से भारत भ्रमण कर रहे हैं। फिरोज जनवरी 2021 से भारत भ्रमण पर निकल चुके हैं। वह अब तक तकरीबन 4700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। उनकी इस यात्रा की सबसे अनोखी बात यह है कि वह साइकिल से घूमते समय किसी होटल या लॉज में नहीं रुकते, बल्कि अपनी पसंद की जगह चुनकर सड़क के किनारे टेंट में सो जाते हैं। वह खुद खाना पकाते हैं और बिना किसी तय प्लान के अपनी आगे की यात्रा करते हैं। पेशे से वकील, फिरोज को साइकिलिंग का शौक बचपन से ही था। उनके पास एक पुरानी साइकिल थी जिसका इस्तेमाल वह ऑफिस कहीं और आने जाने के लिए करते थे। बाद में उन्होंने इंटरनेट पर साइकिल टूर के बारे में पढ़ा। फिर क्या था, उन्होंने हर यात्रा पर साइकिल ले जाने का फैसला कर लिया। वे ताइवान, तुर्की, ईरान और जॉर्जिया जैसे देश साइकिल पर घूम चुके हैं। इस साल की शुरुआत में फिरोज निकल पड़े भारत यात्रा करने के लिए। अपनी यात्रा के दौरान वह एक दिन में कभी 10 तो कभी 50 किलोमीटर की साइकिलिंग कर लेते हैं। अपनी इस यात्रा में
अब तक उन्होंने एक दिन में अधिकतम 116 किलोमीटर साइकिलिंग की है। फिरोज की यह साइकिल यात्रा पूरी तरह से सस्टेनेबल और मिनिमल भी है। टिहरी गढ़वाल के सुंदरलाल चमोही पहाड़ों पर जैविक खेती कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी सफल कहानी। सुंदरलाल चमोली और उनकी पत्नी बिगुला चमोली पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से पहाड़ों में जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। यह दंपति आज अपने इलाके में बच्चों को लेकर बड़ों तक के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, क्योंकि सुंदरलाल और बिगुला ने गांव में रहकर अपनी खेती करते हुए ही अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दिया है। पुराने ढर्रे से हटकर उन्होंने नए तरीके सीखे हैं और अलग अलग फसल उगाकर अच्छी कमाई कर लेते हैं। फल और सब्जियों से लेकर धान, राजमा और सभी कुछ बिना रसायन के प्रयोग के उगाया जाता है। एक ही तरह की फसल उगाने के बजाय उन्होंने अलग अलग तरह की फसलों को उगाना शुरू किया। साथ ही अपने खेतों के लिए जैविक खाद और जैविक कीट प्रतिरोधक भी खुद ही बना लेते हैं। खेती करने वाले सुंदरलाल और बिगुला पशुपालन भी करते हैं। गाय और भैंसों के गोबर से वे घर में ही खेतों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली खाद भी बना लेते हैं। फिलहाल खेती से उनकी सालाना आमदनी लगभग 7 लाख रुपए तक हो जाती है। उन्हें इस बात की खुशी है कि वह अपने परिवार को शुद्ध भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसकी परिकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने की है। यूं तो हमें विज्ञान और अध्यात्म के मार्ग विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु सच्चाई कुछ और है। अब देखिए ना, भारत ने जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, तब इसरो के अध्यक्ष के सिवन चंद्रमा मिशन की सफलता के लिए पूजा करने के लिए तिरुपति मंदिर गए थे। ये जानकर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध, प्रशंसित, सुपर कुशल इसरो जैसे वैज्ञानिक संगठन को अपनी सफलता के लिए भगवान के आशीर्वाद की आखिर आवश्यकता क्यों है? क्या यह बहुत विपरीत नहीं है? और क्या वैज्ञानिक ज्ञान के लिए निरंतर प्रयास और खोज पर्याप्त नहीं है? विज्ञान को समर्थन देने के लिए किसी और चीज के समर्थन की आखिर आवश्यकता क्यों है? हम यही सब कुछ जान सकेंगे अपने नए प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान धारा में। हम जानेंगे विज्ञान और अध्यात्म का अर्थ विपरीत होते हुए भी दोनों में संतुलन रखना क्यों आवश्यक है, उनमें क्या मतभेद हैं और क्या समानताएं हैं। तो देखिएगा जरूर नया शो ज्ञान विज्ञान धारा यूट्यूब के विश्व शांति दर्शन चैनल पर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, वरना आप मिस कर जाएंगे ज्ञान विज्ञान का ये अनूठा सफर, जिसे मैं खुद लेकर आऊंगा आपके लिए। कच्छ की राजीबेन वांकर वेस्ट प्लास्टिक से बनाती हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स। लेते हैं ज्यादा जानकारी। जितना सुंदर गुजरात का कच्छ इलाका है, उतनी ही सुंदर यहाँ की कशीदाकारी और बुनाई भी है। ये कहानी एक ऐसी महिला कलाकार की है जिन्होंने अपने क्षेत्र की कला को एक नया रूप दे दिया है। बुनकर परिवार में जन्मी राजीबेन कच्छ कला को एक बिल्कुल ही नया रूप दे रही हैं। राजीबेन बुनाई का काम प्लास्टिक वेस्ट से करती हैं। उनके उत्पादों की प्रदर्शनी मुंबई और बेंगलोर में भी लग चुकी है। भले ही आज उनके बनाए उत्पादनों की हर जगह तारीफ हो रही हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। 2008 में उनके पति का देहांत हो गया, जिसके बाद राजीबेन के ऊपर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। सन 2010 में वह अवधनगर स्थित कुकमा की खमीर नाम की एक संस्था से जुड़ गई। संस्था में राजीबेन ऊनी शॉल बनाने का काम करती थी। खमीर का दौरा करने वाली फ्रेंच डिजाइनर कतेल गिलबर्ट राजीबेन के काम से प्रभावित हुई और उन्हें वेस्ट प्लास्टिक की बुनाई का काम सिखा दिया। राजीबेन ने कतेल से सीखकर प्लास्टिक बुनाई का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सन 2018 में वेस्ट प्लास्टिक से बनाए प्रोडक्ट्स के साथ लंदन की एक प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया। कारीगर क्लिनिक नामक एक बिजनेस कंसल्टेंसी ने उनकी मदद की। 2019 से वह राजीबेन के प्लास्टिक वेस्ट से बने प्रोडक्ट्स को देश भर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान इन प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन बिक्री का काम भी शुरू कर दिया। फिलहाल राजीबेन के साथ 30 महिलाएं काम कर रही हैं। राजीबेन आज महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ साथ
प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन में अपना योगदान दे रही हैं। खेती के साथ साथ सीखा खाद बनाना। पिछले 20 सालों से जम्मू कश्मीर में उपयोग की जा रही है इनकी बनाई खाद। जानते हैं ये सब कैसे हुआ। खेती के साथ साथ आय बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के दर्शना शर्मा ने आज से 20 साल पहले वर्मी कंपोस्ट बनाना सीख लिया था। आज वे केंचुए और इससे बनी खाद बेचकर ही बढ़िया मुनाफा कमा लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश भर में लोग उनके पास खाद बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। उनकी शुरुआत खेती से ही हुई थी, लेकिन आज वो मुख्य रूप से खाद का बिजनेस ही कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक के मार्गदर्शन और किताबों में पढ़कर उन्होंने खाद बनाना शुरू कर दिया। दर्शना ने एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लिया ताकि वह इंटरनेट से भी वर्मी कंपोस्ट बनाना सीख सके। वर्मी कंपोस्ट के फायदों को समझाकर उन्होंने अपने पति के साथ बड़े स्तर पर इसका व्यवसाय करने की सोची। दर्शना के बेटे प्रशांत शर्मा ने पढ़ाई के बाद अपनी मां के साथ काम करना शुरू कर दिया। वे 2 एकड़ जमीन पर खाद बनाने का काम करते हैं, जबकि बाकी की 2 एकड़ जमीन परिवार के लिए फल, सब्जियां और अनाज उगाने के काम आती है। दर्शना को उनके इस प्रयास के लिए चौधरी चरण सिंह किसान अवार्ड और इसके साथ साथ जिला और राज्य स्तर पर कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। दर्शना ने आज अपनी अलग पहचान बना ली है। धीरे धीरे उन्होंने अपने यूनिट में नई तकनीक से कंपोस्टिंग करना शुरू कर दिया। उनके पास फिलहाल इंडोर और आउटडोर दोनों सेटअप में खाद बनाने की सुविधा मौजूद है। दूसरे किसानों को भी ट्रेनिंग देने का काम उन्होंने किया है। दर्शना के फार्म में बनी ज्यादातर वर्मी कंपोस्ट जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जाती है। कंपोस्ट और केंचुए की बिक्री से सालाना 30 से 40 लाख का टर्नओवर वो कर लेती है। इसके साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको पूछ लूं, क्या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया तो जल्द ही कीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे हर न्यूज के बारे में। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।